अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस ओवरलैपिंग शॉर्ट पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग तो आज हम इस वीडियो में स्टिचिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमने कटिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप वहां से, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप सीख सकते हैं और आज हम सिर्फ स्टिचिंग देखने वाले हैं, किस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है, बेबी स्कर्ट टाइप। तो ये तकरीबन 3 इयर्स बेबी के लिए है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फैब्रिक लेना है, और ये हमारा आसन है, आसन, और ये फ्रंट पार्ट है। सो हमने पहले फ्रंट पार्ट का आसन एंड दोनों फ्रंट पार्ट का आसन ज्वाइन करना है, फिर बैक पार्ट के आसन को ज्वाइन करना है। सो हम दिखाते हैं, इस तरह से हमने आसन को ज्वाइन कर लेना है। सो हम पहले स्टिच इस तरह से ज्वाइन करेंगे, सिंगल सिलाई, और इस तरह से हमने डबल सिलाई कर लेना है ताकि हमारा मजबूत रहे। तो हमने डबल सिलाई लेना है, इससे क्या होगा, हमारा फैब्रिक मजबूत रहेगा। तो इस तरह से हमने स्टिच करना है। तो ये हमने आसन लिया और यहाँ से हमने स्टिच को लगा लेना है। ये दोनों फ्रंट पार्ट है, इस पर भी हमने डबल सिलाई लगानी है। और ये हमारा बैक पार्ट है, इस पर भी हमने डबल सिलाई लगा लेनी है। सो थोड़ा सा हमारा धागा फंस गया था, तो हम उसको सही कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से बैक पार्ट के आसन को भी ज्वाइन कर लेना है, डबल सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, और अब हमने यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर लेना है, नीचे के पार्ट को यहाँ से इस आसन को भी ज्वाइन करना है। तो पहले हम सिलाई लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर 1.5 इंच का रफल भी लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने डबल सिलाई लगा लेनी है। ये हमने ज्वाइन कर लिया है दोनों पार्ट को, और अब हमने यहाँ से मेजर करना है जहाँ से हमने रफल लगानी है। तो यहाँ से हमने कट मारा है, इस तरह से कुछ हमारा ओवरलैप होगा। तो हमने कट लगा लेना है और यहाँ से यहाँ तक ही ज्वाइन करना है। तो हम बैक पार्ट में पूरा ही ज्वाइन करेंगे, बट फ्रंट पार्ट में थोड़ा ही रफल लगाना है। अभी हम बताते हैं किस तरह से। तो ये है, इस तरह से रहेगा। और अब हम यहाँ से रफल लगाएंगे। सो ये 1.5 इंच है, डबल फोल्ड है रफल। हमने 3 इंच का पूरा सिंगल रफल की लेंथ कट किया हुआ है, और इस तरह से हमने छोटे छोटे प्लीट्स डालने हैं। छोटे छोटे प्लीट्स डालते हुए हमने जहाँ तक रफल लगाना है वहाँ तक हमने ही रफल लगाना है। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों साथ में ही रफल अटैच करना है, क्योंकि हमने पहले ही स्टिच कर लिया है। और देन अब हमने रफल लगाना स्टार्ट किया है। तो अब हम इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप रफल प्लीट्स डालते जाएंगे। और ये हमारा कट है जहाँ से हमारा ओवरलैप होने वाला है, उससे आगे का प्रोसेस हमारा फ्रंट पार्ट में जाएगा।
तो इस तरह से हम रफ़ल के प्लेट्स डालेंगे और ये हम आसन तक आ गए हैं। और अब यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट पर रफ़ल अटैच करना है। इस तरह से फ्रंट पार्ट में पूरा रफ़ल नहीं रहेगा, हाफ में ही जहाँ से हमने गुलाई दिया है वहाँ तक ही रफ़ल डालना है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग के अंदर चला जाएगा तो वो उतना दिखने वाला नहीं है, इसलिए हम पूरे में रफ़ल नहीं डालेंगे। थोड़ा ही जहाँ तक कट दिख रहा है वहाँ से रफ़ल डालना है, उसके थोड़ा सा आगे से ही हमने रफ़ल डालना है और वहाँ से हमने एंड कर देना है। और ये हमारा रफ़ल है और यहाँ से हम कट कर देंगे। तो यहाँ से हम फैब्रिक को अंदर करते हुए फोल्ड कर देंगे इस तरह से और अब स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा रफ़ल हो गया और यहाँ से भी हम स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से हमने अब दाब सिलाई मार लेना है। तो अब हम इस साइड से भी रफ़ल अटैच करेंगे, फिर हम दाब सिलाई दोनों साथ में ही लगा देंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं रफ़ल लगाना, इसलिए हम यहाँ से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है और हमने जहाँ से कट दिया था वहाँ से थोड़ा सा आगे से ही स्टिच करना है, रफ़ल जॉइन करना है। बस यहाँ तक हमने प्लेन, अब यहाँ से हमने स्टिच करना है, रफ़ल बनाना है। तो इस तरह से यहाँ से भी हमने छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए रफ़ल बना लेना है। सो गाइस, हम इस ओवरलैपिंग शॉर्ट पैंट की लिंक जिसमें हमने कटिंग बताया है वो हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आप कटिंग सीख सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ स्टिच बताया है। तो इस तरह से हमारा कुछ ओवरलैपिंग रेडी हुआ है और अब हमने ऊपर से इलास्टिक के लिए थोड़ा सा हमने आसन को खोल दिया है और यहाँ से हम इलास्टिक के लिए जो फैब्रिक जॉइन करेंगे, तो यहाँ से हम पहले थोड़ा सा आसन खोलेंगे और अब यहाँ से फैब्रिक को अटैच कर देंगे ताकि हमारा इलास्टिक फिनिशिंग के साथ दिखे, इसलिए हम अलग से नहीं लगाएंगे। पहले हमने थोड़ा सा आसन खोला है और अब यहाँ से हाफ इंच की स्टिच ली है और इसको हमने चारों तरफ से सिल लेना है। सो गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर एंड कमेंट में ज़रूर पूछें कि ये हमारा ओवरलैपिंग स्कर्ट कैसा लगा, ज़रूर बताना। और अब यहाँ से हमने जॉइन किया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और अब यहाँ से हमने हाफ इंच की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब हमने नेफा बनाना है, तो हम पहले नेफा बना लेंगे फिर इलास्टिक अटैच करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ 0.75 जितना हमें स्टिच करना है जिससे अच्छा लुक आएगा। तो सबसे पहले हम नेफा बनाएंगे और इलास्टिक के लिए जगह भी छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। इससे हमारा फिनिशिंग ज़्यादा दिखता है और अगर हम उस तरह से अलग से जॉइन करते तो फिनिशिंग नहीं आता बिल्कुल भी। तो हमने पहले इसी तरह से फैब्रिक को जॉइन कर लिया और अब हम ऊपर से सिलाई लगा रहे हैं ताकि कोई भी सिलाई नज़र ना आए और अपने इलास्टिक के लिए आप जगह छोड़ देना है। अब यहाँ से कट कर देना है। तो ये जॉइंट हो गया इस तरह से और अब हमने 0.75 जितना स्टिच करना है एक्स्ट्रा और बीच में इलास्टिक के लिए जगह छूटेगी। तो हमने इसको भी इस तरह से स्टिच कर लेना है सीधा ही, जिससे जब हम स्टिच इलास्टिक इंसर्ट करेंगे तो ऊपर से जो रफल टाइप बनेगा वो बहुत ही अच्छा लुक देगा स्कर्ट को। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है ये।
ये हमने सिलाई कर लिया और अब हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है इसके अंदर। जो बीच में सिलाई छूटा है इस तरह से इसमें हमने इलास्टिक डालना है। तो ये हमने इलास्टिक कट कर लिया और अब यहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे। तो ये इलास्टिक इसी तरह से हम हाथ की हेल्प से ही कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से हमने इलास्टिक को स्टिच कर देना है और इस तरह से हमने स्टिच कर दिया। और अब हमने यहाँ से जो हमने नेफे के लिए कपड़ा छोड़ा था एक्स्ट्रा, उसको भी हम पैक कर देंगे इस तरह से। और अब ये इलास्टिक अंदर हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर के साइड भी जो कपड़ा हमने छोड़ा था वो रफल टाइप दिख रहा है, तो वो अच्छा लुक देता है। अब हमने बीच में भी सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक को बराबर करते हुए। हम बीच में भी सिलाई लगा लेंगे खींचकर इलास्टिक को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से और हमने इलास्टिक को ऐसे खींच कर स्टिच करना है। इस तरह से हमने खींच कर स्टिच कर देना है। सो अब ये हम बीच में स्टिच मार रहे हैं इस तरह से खींच कर। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है चारों तरफ से। और अब हम इसका फिर से फाइनल लुक देखने वाले हैं। और इसमें हमने स्कर्ट भी सिलाई किया हुआ है, उसका भी वीडियो हम दे देंगे। तो इस तरह से हमने टॉप की भी कटिंग की है, हम इसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे जल्द। तो हम अभी इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये स्टिच हो गया। तो ये है इसका फाइनल लुक, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये इस तरह से ओवरलैपिंग स्कर्ट है। सो ये हमारा रेडी है। ये है ऊपर का टॉप जो हमने स्टिच किया है, इसके भी वीडियो हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन में। अल्लाह हाफिज़।